यह एक रिजल्ट एनालिसिस वीडियो है जिसमें यूज़र की गलतियों को एक्सप्लेन करने के साथ साथ आपको कुछ टिप्स दिए जाएंगे ताकि आप अपनी गलतियों को सुधारें और फिर से वो गलतियाँ ना करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूज़र का नाम अब हम ओपन करने लगे ताकि उस यूज़र को पता चले कि उसने क्या गलतियाँ की हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हो सकता है कुछ गलतियाँ सर्वर की भी हों, तो उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। उन्हें मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि वो सर्वर एरर हैं। ओके, परिवादी की ओर से उपसंजात होने वाले, उपसंजात का मतलब होता है एक तरीके से पक्ष रखने वाले, जो उनकी तरफ से प्रस्तुत हुए हों, जो उनकी तरफ से पेश हुए हों। परिवादी की तरफ से जो वकील पेश हुआ, उपसंजात होने वाले विद्वान अधिवक्ता। विद्वान अधिवक्ता क्या होता है? बेसिकली प्राइवेट जो वकील होते हैं वो मोस्टली 3-4 लोग होते हैं, वो लड़ते हैं केस के। अगर वो नहीं आ पाया तो उसका जूनियर आ जाए या फिर उसका कोई सहयोगी आ जाए। तो मोस्टली 3-4 लोग होते हैं, तो उनमें एक सीनियर होता है, एक मीडियम होता है, एक जूनियर होता है। तो विद्वान अधिवक्ता जो उनमें सीनियर है, उसका तर्क है कि जिला फोरम का यह आदेश पूर्णतः विधि संगत है और इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। इस समय को आप देखेंगे कि एरर शो किया। क्यों किया? मैं पिछली बार भी बोला हूँ, हमेशा से बोलता हूँ कि लिखने की पद्धति होती है ई सा और मा देन मात्रा देन बिंदी। तो यूज़र कई बार क्या करता है, ई बनाया, सा बनाया, माँ बनाया, बिंदी लगा दी एंड देन फिर मात्रा लगाता है, तो वो भी एक्सेप्ट हो जाता है। बट अब चूँकि सॉफ्टवेयर तो क्रम चेक करता है ना कि पहले मात्रा देन बिंदी है, तो पहले बिंदी मात्रा मिलेगा तो वो एरर शो करेगा। सिंपल बात है। ओके, तो कोई वैसा वो इशू नहीं है, बट इसे अगर सुधार सकें तो सुधारा जा सकता है। सिंपल। अनावेदक ने वर्ष 2013 में देयक, देयक मतलब एक तरीके से होता है बिल, ओके, बिल का भुगतान किया था। लेकिन इसके बाद भी जैसे ही अनावेदक द्वारा, दरअसल यहाँ पर परिवादी होना चाहिए क्योंकि जो परिवाद पेश किया है परिवादी, ठीक है, परिवादी ने भुगतान किया था। जब अनावेदक ने फिर से बिल भेजा, पुनः देयक प्रेषित किया, तो परिवादी द्वारा यह परिवाद जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर विधेयक कहाँ होता है? बेसिकली पार्लियामेंट में या फिर विधानसभा वगैरह में होता है, ठीक है। देयक कहाँ होता है? जहाँ पर लेन देन वाली चीज़ें होती हैं। बिल वहीं पर जनरेट होता है जहाँ पर लेन देन होता है। और विधेयक कहाँ होता है? जहाँ पर कानून बनते हैं। तो देयक और विधेयक में बहुत अंतर है, ठीक है। प्रेषित और प्रस्तुत में, प्रेषित का मतलब होता है सेंड किया जाना और प्रस्तुत का मतलब होता है डेस्क पर रखा जाना, ठीक है। तो दोनों में बहुत डिफरेंस है, इसको आप समझिए। सिंपल। प्रेषित का मतलब होता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजा जाना, तो दुकान से आपके घर पर बिल भेजा गया। लेकिन विधेयक क्या होता है? तैयार होता है, डेस्क पे रखा जाता है, जो विधानसभा या फिर जो पार्लियामेंट का चीफ होता है उसके समक्ष रखा जाता है। सिंपल। तो दोनों में अगर आपके प्रेषित और प्रस्तुत का जो आउटलाइन अगर सेम है तो आप उसे डिफरेंट कर लीजिए, क्योंकि इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा अंतर है। सिंपल। एंड विधेयक और देयक दोनों ही अलग हैं, एक बिल होता है और दूसरा कानून होता है, ठीक है। और जाहिर सी बात है, कंपनी होगी तो वो कानून थोड़ी ना बनाती है। भारत में तो कानून केवल दो ही लोग बना सकते हैं, मतलब दो ही संस्थाएं बना सकती है। तो विधानसभा होगी तो राज्य के लिए और संसद होगी तो संपूर्ण भारतवर्ष के लिए। ओके, तो परिवादी द्वारा यह परिवाद जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। परिवादी का परिवाद, परिसीमा का मतलब होता है जो टाइम लिमिट है, अवधि के भीतर ही होने से स्वीकार योग्य है। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी दिया गया कि विद्युत अधिनियम के तहत विद्युत मंडल, विद्युत का मंत्रालय नहीं है। अब यह इस एक कॉमन सी बात है कि मतलब जो स्पीच है, जो परिवार, ये पूरा टॉपिक है वो किस पर चल रहा है? दो लोगों पे चल रहा है, एक तो बिल मतलब बिजली उपभोक्ता और दूसरी बिजली कंपनी। तो दोनों ही मतलब लो लेवल की बात है, मंत्रालय वाली कोई बात ही नहीं है, मंत्रालय विधेयक तक पहुंचने ही नहीं है अपन को, ठीक है। तो बहुत छोटे लेवल पर है हम। कहाँ पर? विद्युत मंडल पर। और यूज़र है जो परिवादी है या फिर आवेदक है, जो भी है। ओके, मंडल और मंत्रालय का आउटलाइन अगर सेम है तो उन्हें अलग कर लीजिए, डिफरेंट कर लीजिए, क्योंकि ये तो मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा अंतर है, तो कुछ भी ना हो, फ्यूचर में ऐसी गलती ना हो, तो इसे अलग कर लीजिए। ओके, विद्युत मंडल केवल 2 वर्ष की बकाया राशि की ही वसूली कर सकता है, लेकिन विद्युत मंडल द्वारा वर्ष 1997 से विद्युत देयक, देयक का मैंने क्लियर कर दिया, देयक का मतलब होता है बिल, ठीक है, बिल की मांग की गई है जो नियमानुकूल नहीं है। ओके, इसी कारण परिवादी परिवाद प्रस्तुत करने के लिए बाध्य हुआ। बाध्य मतलब मजबूर हो गया।
बताए हुए नहीं, बाध्य हुआ, मजबूर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो 1997 से मांग रहा है, 2013 मतलब कितने हो गए, यहाँ पर भी हो गए 17 साल, और ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है उनको, ठीक है। तो इस वजह से उसने वो परिवाद जिला फोरम के समक्ष पेश कर दिया। परिवाद में जिला फोरम के द्वारा जो आदेश पारित किया गया वह पूर्णतः विधि सम्मत। विधि सम्मत का मतलब नियम के अनुकूल। विधि मतलब होता है कानून, सम्मत मतलब समर्थन करने वाला, कानून का समर्थन करने वाला मतलब कानून के अनुसार ही है, गलत नहीं है। अतः अपीलार्थीगण की अपील निरस्त की जावे। पैराग्राफ, टॉपिक चेंज हो गया है। अभी तक ये जो चल रहा था वो लीगल स्पीच थी, कोर्ट वाली स्पीच थी। अब बदल गया है टॉपिक। तेजी से बदलते वैश्विक आर्थिक परिदृश्य। परिदृश्य का मतलब एक्चुअली परिदृश्य इन्होंने तो सही लिखा है, बट एक्चुअली सर्वर में ये वर्ड रॉन्ग है, तो यूज़र का सही है। इसमें एक्चुअली रा गायब हो गया है फीडिंग में ही, तो इसे आप इग्नोर करें, ठीक है। ये आपकी एरर नहीं है, सभी की ये एरर नहीं है। मैं उद्योग 4.0 भारत के साथ समग्र विश्व में, मैं को आप देखें इसमें इनमें जो भी है, इन्होंने हर जगह मैं को रॉन्ग किया है, ओके। तो मैं को सुधार की आवश्यकता है आपको, ठीक है। समग्र विश्व में एक लोकप्रिय शब्द बन गया है। हम चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर में हैं, जहां हम है, इन्होंने लिख दिया है क्यों आया? क्योंकि रॉन्ग है इनका है। हम दौर में हैं, हम बस में हैं, या हम कहाँ हैं, जो भी है, तो हम के लिए हैं प्रयोग होता है, कभी भी है नहीं आता, क्योंकि हम का मतलब होता है वन प्लस बहुवचन, ठीक है। जहाँ रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि गतिविधियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण और निर्णायक सिद्ध हो रही हैं। इन परिस्थितियों में हमारे देश को रोजगार सृजन की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। देश में बेरोजगारी दर विगत 46 साल के सबसे उच्च स्तर पर पहुंच गई है। पिछले एक साल में जहां लोगों को मिलने वाले रोजगार की दर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, वहीं एक्चुअली यहाँ पर और शब्द एक्स्ट्रा है, अनुपयुक्त है, यहाँ और नहीं होना चाहिए, बट सर्वर में फीड है तो ये सर्वर एरर माना जाएगा। मतलब ये यूज़र की गलती नहीं है, ये सर्वर एरर है, ओके। इससे गलती काउंट नहीं किया जाए। वहीं दूसरी ओर कई लोगों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। गंवानी एक ऐसा नहीं होता, गंवाना, बांटना, जैसे कुछ वर्ड होते हैं जो भले आपको सिंपल लगते हैं बट एक्चुअली उनमें बिंदी होती है, जैसे गंवाना हो गया, ठीक है। गा बनाया, गंवानी पड़ी, तो ये गंवाना, ठीक है। भले आप उससे नॉर्मली पढ़ते हैं, जैसे बांटना होता है, ठीक है, तो इसमें ही बिंदी होती है। बांटना भले आप पढ़ते हो, लेकिन बांटना कहा जाता है, गंवाना, गंवा दिया, ठीक है, गंवा दिया, तो ये ऐसे होता है। गंबा नहीं पढ़ते सी, लेकिन गंवाना, ठीक है, गंवाना। ऐसे बंटना नहीं कहते उसको, बांटना। वैसे जस्ट हल्की सी ध्वनि आती है ना की, तो उसके लिए हमें बिंदी लगानी पड़ती है। कभी भी इसको मतलब नॉर्मली ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। आलम यह है कि युवाओं को तो नौकरियां ढूंढने पर भी नहीं मिल रही। नौकरी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ युवाओं मतलब 1+1+ युवा, बहुवचन होने की स्थिति में नौकरियां वर्ड प्रयोग होगा, ठीक है। अगर आपने नौकरी और नौकरियां सेम लिखा हुआ है तो आप इसमें इया वाला जो लास्ट वाला होता है ना, इया उआ या आई उई जो भी है आपके प्रत्यय उपसर्ग, उनको जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, क्लियर हो जाता है, ओके। नहीं मिल रही हैं कौन? नौकरियां, इस वजह से बहुवचन, चूंकि इन्होंने नौकरी लिखा है इस वजह से इन्होंने है लिख दिया, लेकिन अगर आपको सेंटेंस पढ़ते तो शायद ये क्लियर हो जाता, तो आपकी ये दो एरर ना होते, नौकरी एंड ये है वाला। अगला है सबके पास रोजगार हो। सबके पास मतलब 1+ रोजगार है ना, बहुवचन, इस वजह से हाँ, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर सर्वर में एक रोजगार को एक वर्ड माना गया है, सिंपल वर्ड, ठीक है। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्लियरली कहा है, कई बार क्या ये होता है कि ये दोनों स्थिति अपनी जगह सही लगनी। सबके पास रोजगार हो, ये भी एक परफेक्ट वर्ड है, सबके पास रोजगार हो, ये भी एक परफेक्ट वर्ड है। ऐसी स्थिति में आपकी एक गलती पक्की हो जाती है, मतलब तय है गलती होना, तो इसलिए जो लास्ट वर्ड हो जो कंफ्यूज कर सकता हो, उस पर बिंदी, डैश, मात्रा जो भी है अवश्य लगा दें, ठीक है। क्योंकि इस स्थिति में ये दोनों ही वर्ड परफेक्ट होते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ओके। इसलिए संभव हो तो एक मात्रा अवश्य लगा दें, इससे क्लियर हो जाता है कि वो क्या है वर्ड। और भविष्य के लिए उनके पास पर्याप्त धन हो, इन सारी व्यवस्थाओं के प्रति सरकार चिंतित है। कोमा क्यों आया? क्योंकि 2 पॉइंट थे, एक तो सबको रोजगार मिले और दूसरा सबके पास धन संपदा हो। इन दोनों के प्रति सरकार चिंतित है और उसके लिए लगातार काम भी कर रही है। 9 करोड़ ग्रामीण परिवारों के
लगभग 40 करोड़ लोगों के लिए आजीविकाएं शुरू करके गरीबी को खत्म करने की दिशा में भी सरकार प्रयत्न कर रही है। ग्रामीण रोजगार और मानव संसाधन विकास के लिए बहुत बड़े आयाम स्थापित किए गए हैं, जिसमें कौशल विकास के माध्यम से गरीबों की संस्थाओं का सशक्तिकरण, वित्तीय और आजीविका सहायता सेवाओं को बढ़ावा देना, ग्रामीण बढ़ाना, ओके, बढ़ावा देना, एक्चुअली यहाँ सर्वर में ये रॉन्ग फीड है, बढ़ावा देना, बढ़ाना देना नहीं होता, बढ़ावा देना, ठीक है। ग्रामीण आबादी को प्रशिक्षण देना, मानव विकास की गुणवत्ता में सुधार करना इत्यादि सम्मिलित हैं। सरकार ने कौशल विकास मंत्रालय बनाकर, इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कहा हुआ है कि बना कर, चला कर, रुका कर, दिखा कर, या कुछ भी हो, जो भी हो जिसके साथ कर कई बार जुड़ा हुआ होता है, कई बार टूटा हुआ होता है, तो इसे आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एडिटोरियल से लिया गया स्पीच है, तो ये एक्चुअली राइटर पर डिपेंड करता है कि उसने जोड़ करके लिखा या फिर तोड़ कर, तो इसका कोई 100% सॉल्यूशन नहीं है, जस्ट इग्नोर। ओके ओके। बनाकर अन्य मंत्रालयों के साथ उसे संबद्ध का मतलब होता है अटैच करना, ठीक है, संबद्ध किया है। इसके पीछे यह उद्देश्य था, फुल स्टॉप हो जाएगा क्योंकि एक फैक्ट हो गया कंप्लीट। इसके पीछे दूसरा पॉइंट है ये, इसके पीछे यह उद्देश्य था कि सभी मंत्रालयों में कौशल विकास का काम हो और कौशल विकास के माध्यम से ऐसे लोगों को संगठित क्षेत्र में लाया जाए। लाया और लिया दो, इन्होंने ये एक्स्ट्रा लिख दिया, लिया नीला है, एक्स्ट्रा लिख दिया बाई मिस्टेक, एक लिख दिया कंप्लीट वाला सही एंड दूसरा ये रॉन्ग लिख दिया। तो रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि आपने एक ही वर्ड को दो बार ना टाइप कर दिया हो, क्योंकि वो भी गलत माना जाएगा। एक्चुअली एक वर्ड को दो बार लिखना भी रॉन्ग है, ठीक है। जो तो नहीं, जो कैसे लोगों को, ऐसे लोगों को जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं, से होना चाहिए। एक्चुअली यहाँ पर इन्होंने मैं लिखा हुआ है, अगर मैं बोला गया है तो वो रॉन्ग है। मुख्य धारा से पिछड़ गए हैं या असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, फुल स्टॉप, पैराग्राफ चेंज। परंपरागत नशे के खिलाफ तो जागरूकता होता है, जागरूकता नहीं होता, जागरूकता अभियान और कार्यक्रम चलाए ही जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आजकल वैकल्पिक नशे का प्रचलन तेजी से बढ़ा है और इस तरफ किसी का ध्यान भी नहीं जा रहा है। बात सर्वर में ही रॉन्ग था, तो इसे इग्नोर किया जाए क्योंकि यूज़र का एकदम परफेक्ट है। तो इनकी ज़्यादातर गलतियाँ वो हैं जो ये सुधार सकते थे, सही कर सकते थे, ठीक है। जैसे गंवानी नौकरियाँ हैं और बाध्य हुआ, यहाँ पर ये मंडल मंत्रालय देयक प्रस्तुत, ओके, ये वाला, तो ये इनको सुधारा जा सकता था। ये जो गलतियाँ इन्होंने की हुई हैं ये एक्चुअली इनकी थोड़े से असावधानी के कारण हुई हैं, तो नेक्स्ट टाइम आई होप ये सुधार करेंगे। चलिए दूसरे रिजल्ट को देख लेते हैं। पल्लव, यहाँ इनको थोड़ा सा ज़्यादा नहीं देखेंगे इनका रिजल्ट, क्योंकि इन्होंने तो स्किप ही की हुई है, लाइन की लाइन स्किप कर दी है, मतलब सीधा सीधा गायब कर देना। तो ये रीडिंग के दौरान असावधानी बरतना होता है। रीडिंग में आपने सोचा कि ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला मतलब ऊपर वाली आपने लाइन टाइप ही कर दी, मतलब सीधी एक लाइन ही गायब कर दी। स्टेनोग्राफी में देखो एक पूरी लाइन गायब है। और ये पढ़ने का इशू है कि आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, विद्युत और विधि, मतलब ये सब जाहिर ये इंगित करता है कि आप ना शॉर्ट हैंड अपनी पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल समाधान यही है कि आप जब भी संभव हो अपनी शॉर्ट हैंड को रीड करें, ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, क्योंकि जब तक आप उससे मुलाकात नहीं करेंगे आप अपने कैरेक्टर्स जो अपने आउटलाइंस बनाए हैं उनको पहचान नहीं पाएंगे, ओके। और जब आप उन्हें पहचान नहीं पाएंगे तो पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, सिंपल। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीड करिए। आपके रिज़ल्ट को एक्सप्लोर करना तभी संभव होगा जब आप सही पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें एक्सप्लोर बेसिकली तब किया जाता है जब कॉमनली कुछ ग्रामर मिस्टेक हो या फिर कुछ का आपने कुछ लिखा हो। यहाँ पर तो ज़्यादातर आपने मिस ही किया हुआ है, तो फिर वो रीडिंग करना पॉसिबल है नहीं। जूली, विधि संगत, कोई मेजर इशू नहीं है, इन्होंने जोड़ के लिखा है, यहाँ पर टूट के लिखा हुआ है तो इग्नोर कीजिए। गया, गया, द्वारा और का। परिवादी द्वारा, यह परिवाद जिला फोरम के समक्ष प्रस्तुत किया गया। क्या किया गया? परिवाद प्रस्तुत किया। किसने किया? परिवादी द्वारा। परिवादी का कभी नहीं आएगा यहाँ पे, परिवादी द्वारा, ठीक है। किसने किया? परिवादी ने, परिवादी द्वारा, ठीक है। विद्युत, ये और ये दोनों एक ही मतलब ग्रामर के हिसाब से दोनों एक ही हैं, बट जब मैचिंग की बात आती है तो यहाँ पर ये 5 कैरेक्टर हो जाती हैं, मतलब 6 कैरेक्टर हो जाते हैं, एंड यहाँ पर ये सिर्फ 4 कैरेक्टर होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जाहिर सी बात है इसे अलग दिखाएगा, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू हिंदी सही है। लेकिन चूंकि हम वर्तमान में सॉफ्टवेयर से मैचिंग कर रहे हैं तो ये सॉफ्टवेयर के हिसाब से रॉन्ग है, ठीक है, सिंपल। विद्युत मंडल इन्होंने अपने हिसाब से सही लिखा हुआ है, बट ये रॉन्ग है, तो इसे इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आपने सही लिखा है। अगर मैनुअल चेकिंग होती है आपके रिजल्ट की
तो फिर ये सही माना जाएगा क्योंकि आपने सही लिखा है। हलंत लगा करके या बनाइए या फिर डायरेक्टली जो बटन से बनाते हैं वो बना दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। और विधि सम्मत ये सब मोस्टली इनका बहुत अच्छा है, मोस्टली रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, ETC, ये सारी की सारी चीज़ें इन्होंने अच्छी बनाई हुई। बस कहाँ पर गलती हुई है, कॉमा की, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं तो पदों को विभक्त करने के लिए कॉमा प्रयोग होता है। जैसे जहाँ रोबोटिक्स एक हो गया, वर्चुअल रियलिटी 2 हो गया, तीसरा हो गया इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो ये डिफरेंस करने के लिए यहाँ पर इन्हें कॉमा प्रयोग करना था। ओके, गवानी वही चीज़ मैंने बताई है, इन्होंने वही एरर किया हुआ। गवानी कोई वर्ड नहीं होता, ठीक है, गवानी, ग बिंदी देन वानी, ठीक है। एंड शुरू, और शुरू में कभी भी छोटा रू नहीं आता, बड़ा ऊ होता है। शुरू, शुरुआत जब होता है तब ये छोटा रू में बदल जाता है। ये रूल मैंने पहले भी बताया हुआ है कि जो दीर्घ होते हैं, मतलब जैसे लड़ाई की बात करें हम, लड़ाई शब्द है तो इसमें लास्ट में बेसिकली बड़ा ई है, लेकिन जब ये बहुवचन में जाएगा तो ये क्या होगा, इसमें छोटा ई में तब्दील हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, लड़ाइयाँ ऐसे हो जाएगा। वैसे ही शुरू क्या है, शुरू ऐसे लिखा जाएगा, बड़ा ऊ, लेकिन जब ये शुरुआत बनेगा तब ये क्या हो जाएगा, छोटा रू, सॉरी, और ये ऐसे बन जाता है शुरुआत, ठीक है। तो ऐसा होता है। कन्वर्सन कब होता है, बेसिकली जब लास्ट कैरेक्टर बड़ा हो, तो जब वो मिडिल में आता है तो वो छोटे में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं जैसे IIT, तो इसको हम शॉर्ट करते समय कभी भी वो नहीं करेंगे, क्योंकि दरअसल ये एक आई वर्ड को इंगित कर रहा है, आई कैरेक्टर को इंगित कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम शॉर्ट करते टाइम पे, भले ये मध्य में दिख रहा है आपको पर ये मध्य में नहीं है। डॉट का मतलब ये अपने आप में पृथक और संपूर्ण अस्तित्व में है, ठीक है। तो इसको आप शॉर्ट नहीं करेंगे, बट इस प्रकार के जो कैरेक्टर्स हैं, इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं, इनको आप बदल सकते हैं। बड़े से छोटे में किया ही जाता है, कर नहीं सकते, किया ही जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ खास है नहीं, बाकी तो उन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। अगला रोशनी, एंड ये जो गलतियाँ हुई हैं के और की, इसके लिए मैं हमेशा से एक ही बात सजेस्ट कर रहा हूँ कि कभी भी आप वर्ड पर ध्यान मत दीजिए। वर्ड का मतलब ये है कि आपने एक पढ़ लिया, किसी पढ़ लिया, ठीक है, फिर प्रकार पढ़ लिया, फिर ठीक है, फिर उसके बाद एक पढ़ लिया, फिर टाइप कर दिया, फिर एक पढ़ लिया, फिर टाइप कर दिया। इसी कारण से ये गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। अब क्यों हुई हैं, सपोज कीजिए इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अगर आप इतना लाइन पूरा पढ़ लेते एक बार में तो गलती होने की संभावना है ही नहीं है, क्योंकि आपने सभी सही लिखा हुआ है। आवश्यकता नहीं है हस्तक्षेप किसी प्रकार, और इसमें गलती क्या हुई आपकी, के और की, बस सिंपल है। तो अगर आपने ये लाइन पढ़ी होती तो ये दोनों गलतियाँ होनी ही नहीं थी। क्लियर, आशा है आप समझेंगे। हो सकता है शुरुआत में आपको ये टफ लगे, यार ये पूरी लाइन क्यों पढ़े हम, एक एक वर्ड अच्छा लग रहा था मैं, तो हो सकता है अच्छा लगे आपको, लेकिन एक बार अगर आप ये सेंटेंस पढ़ने की आदत डालेंगे तो ये जो आपकी एरर्स होती है ना, ये वर्ड्स को विकास पढ़ना या फिर कुछ का कुछ पढ़ना, ये आपकी ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, ये जो और वर्ड्स हैं, पुनः, विद्युत, या फिर तमाम सारे, कुल, नियमानुकुल, नियमाकुल, या फिर जो भी है, तो इनकी गलतियाँ क्यों होती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है, आप इनको अगर डाउट लग रहा है तो एक बार मन में पढ़िए, पुनः है कि पुनः है। पुनः क्या बोला आप, बोला क्या गया, पुनः के पुनः, अपने मन में दोहराइए उस वर्ड को, ऑटोमेटिकली आप सही वर्ड पे पहुंच जाएंगे अपने आप। और ये विद्युत और ये दोनों में बहुत डिफरेंस है, आप इसको समझिए कैसे। सॉरी, बी, ये दा हलंत या से बनता है, विद्युत कहा जाता है। इसमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है इसका, विद्यालय, जैसे आपने लिखा विद्या, दा हलंत या, तो विद्या, ठीक है। और ये विद्यालय, तो ये अलग है दा हलंत या से, ठीक है। और जो धा है ये दा के बाद आने वाला स्वतंत्र कैरेक्टर है, जबकि वो वाला क्या है, ये बनता है दा हलंत या, ये कैरेक्टर बनता है दो के मिश्रण से, जबकि ये स्वतंत्र अपने आप में एक पूर्ण कैरेक्टर है, ठीक है। और इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग होता है कोई भी वर्ड, जैसे धन, ठीक है, धर्म, तो ये अलग है और वो अलग होता है। विद्युत हो, विद्यालय हो, और क्या, जैसे उद्योग हो, ठीक है। तो ये इसमें वो वाला नहीं आ रहा है, वो आप स्वर समझिए कि क्या कह, उद्योग कहा जा रहा है कि उद्योग कहा जा रहा है, उद्योग नहीं होता,
उद्योग, उद्योग, ठीक है। तो ये वाला प्रयोग होता है, सिंपल, उद्योग। जैसे उन्होंने लिखा था विद्युत, कैसे बनाया था, बी दा हलंत या, यही बनाया था, बट वो क्या है, कृतिदेव में मिक्स नहीं होता, यूनिकोड में ऑटोमेटिकली वो चिपक जाता है, अटैच होकर के वो अपने आप ही ये धारण कर लेता है। तो इसलिए मैंने पहले भी कहा था, मैंने कहा था कि ये ग्रामर के हिसाब तो करेक्ट लिखा है, बट सॉफ्टवेयर के हिसाब से वो करेक्ट नहीं। जैसे इन्होंने लिखा हुआ था ये वाला औद्योगिक, ओके, तो ये इनका सही था उसके अकॉर्डिंग, बट सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग वो रॉन्ग था, ठीक है। तो इन्होंने जो लिखा है वो ये रॉन्ग है, विद्युत नहीं होता, विद्युत होता है, द हलंत या, ये वाला द हलंत या, ठीक है। तो इसको सुधार की आवश्यकता है। रीड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स, रीड करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अपीलार्थीगण की अपील निरस्त की जावे नहीं होता, जावे कब आता, अपीलें होता जब, अपीलें, अपील सिंगल है एक वचन, इस वजह से की जावे, क्या की जावे, अपील निरस्त की जावे, अपीलें तो नहीं है ना, तो अपीलें नहीं होगा, तो यहाँ पर जावे नहीं आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 40 साल के और सालों में बहुत डिफरेंस है, तो मैं एक ही बात कहूँगा, नेक्स्ट टाइम जब आपका रिजल्ट देखा जाए तब तक आपको क्या करना है, सिंपली सेंटेंस पढ़ना है, एक सेंटेंस पढ़िए, उसके बाद सही तुक मिलाइए उसका, देन उसको टाइप कीजिए। सेंटेंस पढ़िए, एक आध वर्ड मिस हो रहा है तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसका तुक मिलाइए और उसको फिर टाइप कीजिए। सेंटेंस पढ़िए और टाइप कीजिए। और ये ढूंढने और जिसमें ये सारी जो गलतियाँ, इनसे बचने का एक ही उपाय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ें। बिना पढ़े किसी शब्द को आप पहचान नहीं सकते। और ये आखिरी वर्ड जो इन्होंने गलत किया वो संबद्ध होता है, संबंध और संबद्ध दोनों बहुत अंतर है। संबद्ध का मतलब होता है अटैच किया जाना, ठीक है, संबद्ध, अटैचमेंट कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी से कॉलेज संबद्धता कहते हैं ना, संबद्धता, वो उससे जुड़ा हुआ है। और संबंध का मतलब होता है रिश्तेदारी वाला, रिलेशन वाला, ठीक है, ये दूसरा होता है। और वो होता है एक तरीके से उसकी छोटी सी ब्रांच होना, ये उसका एक प्रतिरूप होना। एक्चुअली संबद्ध का मतलब ही संबद्धता है, तरीके से क्या कहेंगे, मान्यता देना, उसी के समकक्ष होना, ठीक है, समकक्ष या ब्रांच टाइप से, ये इस टाइप को दर्शाता है। और ये संबंध जो होता है वो दूसरे वर्ड को दर्शाता है, रिलेशन को, वो हमारे सगे संबंधी है, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है, इस संबंध में मैं ये कहना चाहता हूँ, वो कहना चाहता हूँ, ये अलग है और वो अलग है, ठीक है, ये अलग एंड वो अलग, तो दोनों को कभी भी आप मिक्स मत कीजिए। और ये तभी संभव है जब आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों मतलब आर्टिकल्स पढ़ेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे चारों लोग कि आपको करना क्या है। पल्लव को ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट हैंड रीड करने की आवश्यकता है, और मीनाक्षी को अपना जो क्या बोलते हैं इसको, कॉमन सेंस थोड़ा सा डेवलप करने की आवश्यकता है कि टॉपिक किस पे चल रहा है, टॉपिक किस लेवल का है। हो सकता है आउटलाइन सेम हो आपके, बट आप ये तो सोच ही सकते हैं कि मतलब किस लेवल पर वर्ड क्या इंगित कर रहा है, ये वर्ड किस चीज़ को इंगित करेगा, ठीक है। और इन्होंने मोस्टली सही लिखा है, बट जो गलतियाँ की हैं वो आई होप इस रिजल्ट में मैंने बता दी हैं, तो इनको वही फॉलो करने की आवश्यकता है। और यहाँ पर ये जो गलतियाँ हैं रोशनी की, इनको भी बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ने की आवश्यकता है। ये जो हैं सेंटेंस पढ़ें, उसके बाद ही ट्रांसलेट करें, तो इनकी गलतियाँ बहुत कम हो सकती हैं। नेक्स्ट टाइम मैं उम्मीद करूँगा कि आप सभी की गलतियाँ बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ, और ये गलतियाँ तो कम से कम दोबारा ना की जाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर बीइंग हियर।